पाकिस्तान के सबसे ऊंचे और ठंडे गांव की सख्त तरीन जिंदगी, जहां हर लम्हे बर्फबारी होती रहती है। 10,000 फुट बुलंद इस गांव में रहना कितना मुश्किल है। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, क्या आप ऐसी जगह देखने की ख्वाहिश रखते हैं जहां पहुंचना ही जान को खतरे में डाल देने के बराबर हो? एक ऐसा रास्ता जहां एक तरफ सीधी खड़ी चट्टान हो और दूसरी तरफ हजारों फुट गहरी खाई। जरा सी गलती और सब कुछ खत्म। आज हम आपको लेकर जा रहे हैं पाकिस्तान के शुमाल में गिलगित बल्तिस्तान के उस पुरस्कार इलाके में, जहां फितरत खूबसूरत भी है और बेरहम भी। ये है मचलू वादी, जो खपलू से आगे दामने कराकोरम में छुपी हुई है और सतह समंदर से 10,000 फुट बुलंद है। यहाँ ऐसी सर्दी पड़ती है कि खून जम जाता है। कई माह तक रास्ते बंद रहते हैं, न बिजली, न अस्पताल, न पक्की सड़क। बर्फानी तोदे किसी भी वक्त गिर सकते हैं। पहाड़ों से पत्थर अचानक लुढ़क आते हैं। हर कदम खतरा, हर सांस आजमाइश। लेकिन हैरत की बात यह है कि यहाँ आज भी लोग आबाद हैं। चंद खानदान जो सदियों से इसी जमीन से जुड़े हुए हैं। आखिर क्यों? क्या चीज इन्हें इस मौत के साए में भी जीने पर मजबूर करती है? साफ मौसम में यहाँ से दुनिया का दूसरा बुलंद तरीन पहाड़ केटू भी दिखाई देता है, मगर इस खूबसूरती के पीछे छुपी है एक तल्ख हकीकत। आज के वीडियो में हम आपको दिखाएंगे वो सच जो कम ही लोग जानते हैं। तो आइए चलते हैं गिलगित बल्तिस्तान के इस ऊंचे तरीन गांव की जानिब। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, मचलू वादी गिलगित बल्तिस्तान के जिला गांछे में वाक़ है, जो खपलू से होशे की तरफ जाते हुए दामने कराकोरम में छुपी हुई है। अगर आपने खपलू का नाम सुना है तो समझ लें कि मचलू उससे भी आगे है। आम रास्तों और आम सोच से दूर और आम जिंदगी से बिल्कुल मुख्तलिफ। खपलू से आगे सफर शुरू होता है तो पहले ही एहसास हो जाता है कि आप एक अलग दुनिया में दाखिल हो रहे हैं। सड़क आहिस्ता आहिस्ता तंग होती जाती है। एक मकाम पर जाकर पक्की सड़क खत्म हो जाती है और कच्चा पथरीला रास्ता शुरू हो जाता है। यह रास्ता पहाड़ की कटी हुई दीवार के साथ साथ चलता है। एक तरफ सीधी खड़ी चट्टान, दूसरी तरफ सैकड़ों फुट गहरी खाई और नीचे बहते दरिया का शोर सुनाई देता है। लेकिन आंखों को सिर्फ धुंध और गहराई नजर आती है। जगह जगह से पत्थर गिरे हुए हैं, कहीं रास्ता टूटा हुआ है और कहीं सिर्फ एक गाड़ी के गुजरने की जगह है। अगर सामने से कोई और गाड़ी आ जाए तो दोनों ड्राइवर्स को बड़ी महारत से एक दूसरे को रास्ता देना पड़ता है। यहाँ जरा सी गलती का मतलब है सीधा खाई में गिर जाना। ये वादी तकरीबन 3,000 मीटर की बुलंदी पर वाक़ है। बुलंदी की वजह से यहाँ की हवा हल्की और ठंडी है। सांस लेते हुए भी फर्क महसूस होता है। साफ दिनों में कराकोरम की सफेद चोटियां साफ नजर आती हैं। दूर उफक पर दुनिया का दूसरा बुलंद तरीन पहाड़ केटू भी दिखाई देता है। जब सूरज तलू होता है तो इसकी सुनहरी रोशनी बर्फ पर ऐसा मंजर बनाती है कि इंसान कुछ लम्हों के लिए सब कुछ भूल जाता है। लेकिन इसी खूबसूरती के साथ एक सख्त हकीकत भी जुड़ी है, और वो है यहाँ की कड़ी जिंदगी। नाज़रीन, गर्मियों में भी यहाँ का दर्जा हरारत 5 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहता है। दिन के वक्त धूप कुछ राहत देती है, मगर जैसे ही सूरज पहाड़ के पीछे छुपता है, सर्दी फौरन बढ़ जाती है। रात को ठंड हड्डियों में उतरती महसूस होती है। सर्दियों का हाल इससे भी कहीं ज्यादा सख्त है। दर्जा हरारत -25 से -30 डिग्री तक गिर जाता है। कई कई फुट बर्फ पड़ती है और रास्ते मुकम्मल बंद हो जाते हैं और वादी का राब्ता बाकी दुनिया से टूट जाता है। लोग अपने घरों में महसूर हो जाते हैं और कई बार तो ऐसा होता है कि महीनों तक कोई बाहर नहीं जा पाता। मचलू वादी में तकरीबन 40 से 50 खानदान आबाद हैं। ज्यादातर लोग बल्ती और शीना जुबान बोलते हैं। इनके आबाओ अजदाद सदियों से इसी इलाके में रहते आए हैं। इनके लिए ये जमीन सिर्फ रहने की जगह नहीं है, बल्कि इनकी पहचान है। इनके घर पत्थर और मिट्टी से बने होते हैं। दीवारें मोटी रखी जाती हैं ताकि सर्दी की शिद्दत घर के अंदर दाखिल ना हो सके। छतों पर भी पत्थर रखे जाते हैं ताकि तेज हवा इन्हें उड़ा न ले जाए। अक्सर घरों में एक ही बड़ा कमरा होता है जहां पूरा खानदान रहता है। वही कमरा सोने के लिए है, वही खाने के लिए और वही मेहमानों के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ की सुबह बहुत जल्द हो जाती है। मर्द फजर से पहले उठ जाते हैं। सबसे पहले जानवरों को देखते हैं। बकरियां, भेड़ें और बाज घरों में याक भी होते हैं। यही जानवर इनकी रोजी रोटी समझे जाते हैं। दूध, मक्खन, घी और बाज औकात गोश्त इन्हीं से मिलता है। औरतें सुबह सवेरे पानी लाने निकलती हैं। पानी किसी नल से नहीं आता, बल्कि या तो बर्फ पिघलाकर हासिल किया जाता है या दूर किसी चश्मे से लाना पड़ता है। कई बार बर्फ पर चलकर कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। वापसी पर सर पर भारी बर्तन उठाए लंबा फासला तय किया जाता है। गैस ना होने की वजह से यहाँ लकड़ी जलाई जाती है।
जबकि यहाँ के जंगलात से लकड़ियां काट कर लाना जान जोखिम का काम है। दोस्तों, इस वादी में दरख्त बहुत कम है और जो हैं वो बहुत दूर है। औरतें और बच्चे मिलकर खुश्क टहनियां जमा करते हैं। कभी कभी गोबर भी सुखाकर ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। रात को आग जलाना जरूरी होता है क्योंकि इसके बगैर एक रात भी गुजार पाना मुमकिन नहीं होता। सर्दी ऐसी है कि आग बुझ जाए तो कमरा भी बर्फ जैसा हो जाता है। प्यारे साथियों, इस यखबस्ता वादी में तालीम की सहूलत न होने के बराबर है। कुछ बच्चे खपलू जाने की कोशिश करते हैं जिसमें 3 से 4 घंटे लग सकते हैं। रास्ता खतरनाक है, इसलिए हर बच्चा नहीं जा पाता और सर्दियों में स्कूल का तस्वुर भी खत्म हो जाता है। यहाँ सेहत की सहूलत भी नहीं है। अगर कोई बीमार हो जाए तो पहले घरेलू इलाज किया जाता है, जड़ी बूटियां इस्तेमाल की जाती हैं। अगर बीमारी संगीन हो तो मरीज को खपलू या सिकरदू ले जाना पड़ता है, मगर ये तभी मुमकिन है जब रास्ता खुला हो। कई बार रास्ता बंद होने की वजह से लोग बर वक्त इलाज से महरूम रह जाते हैं और इसी वजह से अमवात भी होती हैं। यहाँ खाने पीने की चीजें भी महदूद हैं। गंदम और जौ का आटा बुनियादी ग़िज़ा है। इससे मोटी रोटी बनाई जाती है जो देर तक पेट भरा रखती है। नमकीन चाय यहाँ की खास पहचान है। इसमें नमक, दूध और मक्खन डाला जाता है। ये चाय जिस्म को गर्मी देती है और सख्त सर्दी में सहारा बनती है। गर्मियों में खुबानी, शहतूत और दीगर फल सुखाकर महफूज किए जाते हैं ताकि सर्दियों में इस्तेमाल हो सके। देसी घी यहाँ कीमती खजाने की तरह समझा जाता है और हर खाने में इस्तेमाल होता है। यहाँ के रस्म रिवाज भी बहुत सादा और खूबसूरत है। शादी हो तो पूरा गांव इकट्ठा होता है, सब मिलकर तैयारी करते हैं, रिवायती गीत गाए जाते हैं, सादा मगर दिल से खुशियां मनाई जाती हैं। अगर किसी का इंतकाल हो जाए तो सब लोग एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं, कुरान खानी होती है, दुआ की जाती है और कई दिन तक लवाहकीन का ख्याल रखा जाता है। यहाँ हर शख्स दूसरे को जानता है, कोई अकेला नहीं है, मगर फितरत यहाँ मेहरबान भी है और सख्त भी। हर साल कुछ हादसात होते हैं, कोई फिसल कर खाई में गिर जाता है, कोई बर्फानी तोदे के नीचे दब जाता है, कभी रास्ता टूट जाता है और लोग कई दिन तक महसूर रहते हैं। कई बार ऐसा भी हुआ कि किसी की लाश तक नहीं मिल सकी और ये सब जानते हुए भी लोग अपनी जमीन नहीं छोड़ते क्योंकि यही इनका घर है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, जब हम शहरों में रहकर छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाते हैं तो हमें मशलू वादी के लोगों को याद करना चाहिए। वो लोग जो हर दिन को एक चैलेंज की तरह कबूल करते हैं, जिनके पास ना जदीद सहूलतें हैं, ना बड़ी मार्केट्स, ना अस्पताल, ना बिजली की रोशनियां, मगर फिर भी इनके चेहरों पर सब्र है और दिलों में हिम्मत है। ये लोग हमें सिखाते हैं कि असल खुशी सादगी में है, असल ताकत हौसले में है और असल दौलत कनात में है। अगर हुकूमत और मुखय्यर हजरात इस वादी की तरफ तवज्जो दें, बेहतर सड़क बन जाए, एक छोटा सा अस्पताल कायम हो जाए, बच्चों के लिए स्कूल खुल जाए तो यहाँ की जिंदगी बदल सकती है। लेकिन इसके बावजूद भी ये लोग अपनी रिवायत, अपनी सादगी और अपनी पहचान को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मशलू वादी सिर्फ एक जगह नहीं, ये एक जज्बा है, एक सब्र की दास्तान है, एक ऐसी कहानी है जो हमें याद दिलाती है कि इंसान अगर चाहे तो सख्त तरीन हालात में भी जीना सीख सकता है। अगर आपको आज की कहानी दिल छू लेने वाली लगी है तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइएगा। शायद आपकी एक शेयर से कोई इस वादी के लोगों की मदद के लिए आ जाए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।